हरिहेश्वर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक खूबसूरत तीर्थस्थल और पर्यटन स्थल है। ये पवित्र शहर अपने मंदिरों, समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जिन्हें आप हरिहेश्वर। 1. हरिहरेश्वर मंदिर। इतिहास और महत्व। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव राजवंश के शासक के दौरान हुआ था। ये भगवान शिव और विष्णु के संयुक्त रूप हरिहर को समर्पित है। मंदिर में एक विशाल शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्ति है। यह मंदिर हेमाडपंथ शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। देखने लायक चीजें। मंदिर की बाहरी दीवारों पर जटिल नक्काशीदार मूर्तियां हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न दृश्यों को दर्शाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव और विष्णु की भव्य मूर्तियां हैं। यात्रा का समय। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। ध्यान देने योग्य बातें। मंदिर में उचित पोशाक पहनना आवश्यक है। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। 2. श्री क्षेत्रपाल मंदिर। इतिहास और महत्व। यह मंदिर भगवान क्षेत्रपाल को समर्पित है जिन्हें भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। देखने लायक चीजें। मंदिर में एक विशाल शिवलिंग है और इसकी दीवारों पर जटिल नक्काशीदार मूर्तियां हैं। मंदिर के प्रांगण में एक छोटा तालाब भी है। यात्रा का समय। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। ध्यान देने योग्य बातें। मंदिर में उचित पोशाक पहनना आवश्यक है। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। 3. कोंकणेश्वर मंदिर। इतिहास और महत्व। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हरिहेश्वर में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। देखने लायक चीजें। मंदिर की वास्तुकला काफी आकर्षक है जिसमें एक विशाल शिवलिंग और जटिल नक्काशीदार स्तंभ हैं। यात्रा का समय। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। ध्यान देने योग्य बातें। मंदिर में उचित पोशाक पहनना आवश्यक है। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। 4. हरिहेश्वर बीच। इतिहास और महत्व। ये समुद्र तट प्राचीन काल से ही लोकप्रिय रहा है। देखने लायक चीजें। समुद्र तट अपनी सुनहरी रेत, साफ पानी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। आप यहां तैराकी, धूप सेंकने, समुद्र के किनारे घूमने, नाव की सवारी और डॉल्फिन देखने का आनंद ले सकते हैं। यात्रा का समय। समुद्र तट पूरे दिन खुला रहता है। ध्यान देने योग्य बातें। समुद्र तट पर सावधानी बरतें और लाइफगार्ड के निर्देशों का पालन करें। 5. दशावतार गुफा। इतिहास और महत्व। इस गुफा का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। देखने लायक चीजें। गुफा में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां हैं जो काफी अच्छी तरह से संरक्षित हैं। गुफा समुद्र तट के पास स्थित है और प्राकृतिक सुंदरता से घिरी हुई है। यात्रा का समय। गुफा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। ध्यान देने योग्य बातें। गुफा में प्रवेश निःशुल्क है। 6. अश्विनी कुंड। इतिहास और महत्व। माना जाता है कि इस झरने का पानी पवित्र है और इसमें स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। देखने लायक चीजें। झरना हरिहेश्वर मंदिर के पास स्थित है और एक शांत वातावरण प्रदान करता है। यात्रा का समय। झरना पूरे दिन खुला रहता है। ध्यान देने योग्य बातें। झरने के पास उचित पोशाक पहनें। हरिहेश्वर में घूमने के लिए और भी बहुत कुछ है जैसे कि किले, ऐतिहासिक स्थल, योग और ध्यान केंद्र। आप अपनी रुचि के अनुसार स्थानों का चयन कर सकते हैं। यात्रा का खर्च आपके बजट और यात्रा की अवधि पर निर्भर करेगा। यहाँ कुछ अनुमानित लागतों का विवरण दिया गया है। आवास। हरिहेश्वर में बजट होटल से लेकर लग्जरी रिजॉर्ट तक विभिन्न प्रकार के आवास विकल्प उपलब्ध हैं। बजट होटलों में प्रति रात 1,000 रुपये से कम का खर्च हो सकता है जबकि लग्जरी रिजॉर्ट में प्रति रात 3,000 रुपये से अधिक का खर्च हो सकता है। परिवहन। हरिहेश्वर मुंबई और पुणे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप ट्रेन, बस या निजी कार से वहां पहुंच सकते हैं। परिवहन लागत आपके चुने हुए मोड और प्रस्थान बिंदु के अनुसार अलग अलग होगी। खाना। हरिहेश्वर में स्थानीय भोजनालयों और रेस्तरां में भोजन करना काफी किफायती है। आप प्रति भोजन 300-500 रुपये के बीच खर्च कर सकते हैं। घूमने के स्थान। अधिकांश मंदिरों और समुद्र तटों में प्रवेश निःशुल्क है। हालांकि कुछ निजी आकर्षणों और गतिविधियों के लिए प्रवेश शुल्क लग सकता है। अन्य खर्च। स्मृति चिन्ह खरीदना, नाव की सवारी करना, डॉल्फिन देखना आदि जैसी अन्य गतिविधियों में अतिरिक्त खर्च हो सकता है। इस प्रकार 2-3 दिन की हरिहेश्वर यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 5,000-10,000 रुपये का बजट पर्याप्त हो सकता है। यह आपके खर्च करने की आदतों और चुने हुए आवास और गतिविधियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। आप यात्रा से पहले होटल बुकिंग और परिवहन की व्यवस्था करके लागत को कम कर सकते हैं। स्थानीय भोजनालयों में खाना खाना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना भी लागत कम करने में मदद कर सकता है।
हरिहेश्वर जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है। इस दौरान मौसम सुहाना और आरामदायक होता है, जिससे घूमना फिरना और समुद्र तट पर समय बिताना सुखद होता है। इसके अलावा इस अवधि में दिवाली, गणेश चतुर्थी और महाशिवरात्रि जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना सकते हैं। हालांकि अगर आप कम भीड़भाड़ और आरामदायक मौसम पसंद करते हैं, तो जून अगस्त के बीच मानसून का मौसम भी हरिहेश्वर जाने का अच्छा समय हो सकता है। हालांकि इस दौरान हवा में थोड़ी अधिक नमी हो सकती है। आप अपनी पसंद के अनुसार यात्रा का समय चुन सकते हैं।